के बता देंगे। जय बोलिए आदिनाथ भगवान की। जी ठीक है। जय बोलिए देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। जय बोलिए आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी महाराज की जय। जय बोलिए मुनि श्री सुख सागर जी मुनिराज की जय। आज हमारा भक्तांबर स्तोत्र के 7वें काव्य का अध्ययन होगा और मंगलाचरण के लिए आज के लिए हम श्री साहिल भेज को आमंत्रित करते हैं। वो अपने आप को अनम्यूट करें और आज का मंगलाचरण करें। साहिल जी जय। जय बोलिए देवादिदेव श्री गजानन आदिनाथ भगवान की जय। जय बोलिए महावीर भगवान की जय। जय बोलिए परम पूज्य बुंदेलखंड केसरी आचार्य श्री 108 सिद्धांत सागर जी महाराज की जय। जय बोलिए परम पूज्य बाल योगी आचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री सागर जी मुनिराज की जय। आप सभी का महारत्ना में मैं हार्दिक स्वागत करता हूं और मैं एक छोटे से भजन के माध्यम से अपना मंगलाचरण प्रस्तुत करना चाहूंगा। उसके पश्चात हम मुनि जी के चरणों में नमोस्तु अर्पण कर आगे की क्लास संचालन करने के लिए कहेंगे। मेरे सिर पर रख दो गुरुवर, मेरे सिर पर रख दो गुरुवर, अपने ये दोनों हाथ, गुरुवर हमको दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख दो गुरुवर, मेरे सिर पर रख दो गुरुवर, अपने ये दोनों हाथ, गुरुवर हमको दीजिए जन्म जन्म का साथ, गुरुवर हमको दीजिए जन्म जन्म का साथ। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो, सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो, ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से घबराते हो, ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से घबराते हो। चाहे सुख में रखो या दुख में, चाहे सुख में हो, चाहे सुख में रखो या दुख में, बस थामे रहना हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, गुरुवर हमको दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। जय बोलिए मानकुंगाचार्य महाराज की जय। आचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी महाराज की जय। श्री सुख सागर जी मुनिराज की जय। नमोस्तु गुरुदेव। आज का मंगलाचरण श्री साहिल जी जैन डबरा जी ने किया। अब हम मुनि श्री से निवेदन करते हैं कि हे मुनिराज, हमें भक्तांबर जी स्तोत्र की आराधना एवं भक्तांबर जी स्तोत्र के 7वें काव्य का अध्ययन कराएं। हम सभी जोर से जयकार लगाएंगे। जय बोलिए मुनि श्री सुख सागर जी मुनिराज की जय। जय हो। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। अभी हम अपनी क्लास चालू करें उससे पहले मंगलाचरण करेंगे और उसके बाद में अपनी क्लास चालू करेंगे। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमोगणी, मंगलम कुंडे कुंदाद्यो, जय धर्मोस्तु मंगलम, मंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं विधानं सर्वधर्माणां
जैनं जयतु शासिनं, जैनं जयतु शासिनं। जय बोली आदिनाथ भगवान की जय। मानतुंग आचार्य महाराज की जय। आचार्य गुरुदेव श्री सौभाग्य सागर जी महाराज की जय। अहिंसामय विश्व धर्म की जय। अभी हम भक्तामर स्तुति पढ़ रहे थे और भक्तामर स्तुति पढ़ते पढ़ते हमने भी 6 श्लोक पढ़ लिए हैं। तो मैं पीछे का रिवीजन अब नहीं कराऊंगा क्योंकि 6 श्लोक पढ़ लिए तो 6 श्लोक का रिवीजन कराऊंगा तो समय पूरा हो जाएगा। तो बस पिछला एक श्लोक है उसको हम एक बार उसका अर्थ समझ लेते हैं, उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। तो 6वें नंबर के श्लोक में मानतुंग आचार्य महाराज कह रहे थे कि मैं अल्प ज्ञानी हूँ और विद्वानों की हंसी का पात्र हो रहा हूँ। स्तुति करने के लिए आगे बढ़ रहे थे तो आगे बढ़ते हुए वो अपनी अवस्था बता रहे थे कि अपनी बुद्धिमत्ता बता रहे थे कि मैं कितना बुद्धिमान हूँ। तो वो अपने आप को अल्प ज्ञानी बता रहे थे कि मैं अल्प ज्ञानी हूँ और विद्वानों की हंसी का पात्र हो रहा हूँ। और बता रहे थे अल्प ज्ञानी होने के बाद में भी आपकी भक्ति है, आपकी जो भक्ति है, हम आपकी भक्ति कर रहे हैं और आपका जो स्नेह, आपका जो प्रेम है वही मुझको बलपूर्वक प्रेरित कर रहा है आपकी स्तुति करने के लिए, अन्यथा मैं स्तुति नहीं कर पाता। और उसके बाद में एग्जाम्पल दिया, जैसे कोयल वसंत ऋतु से सुरीली आवाज में जो बोलती है ना, तो उसमें आम की सुंदर मंजरी होती है। आम की सुंदर मंजरी का समुदाय ही यानी कि आम की कोपल होती है, वही एकमात्र हेतु, वही एक कारण है। आम की कोपल जब फूटती है, आम की कोपल को देखती है तो कोयल अपनी मीठी आवाज ऑटोमेटिक बोलने लगती है। इसी प्रकार में आपका प्रेम है तो उसकी वजह से मैं अल्पज्ञानी भी आपकी स्तुति कर पा रहा हूँ। तो अपना इस तरीके से 6वें नंबर का श्लोक पूर्ण हुआ और 7वें नंबर का श्लोक पढ़ेंगे। तो 7वें नंबर के श्लोक का उच्चारण पढ़ेंगे। सबसे पहले उच्चारण लगा दीजिएगा और उच्चारण पढ़ने के बाद में शब्दार्थ पढ़ेंगे और उसके बाद में भावार्थ पढ़ेंगे। तो उच्चारण हम करते हैं चालू। उच्चारण में सबसे पहले त्वत्, इसमें 2 ता बने हुए आदि आदि। त्वत् संस्तवीन, भव संतति सन्निबद्धम। और पहला चरण हो गया। दूसरा चरण पापम क्षणात् क्षय मोपैति शरीर भाजाम। उसके बाद में नीचे का चरण आक्रांत लोक मलि नील मशेष मासु। उसके बाद में सूर्यांशु भिन्न मेव सारवर मंद कारम। तो हम उसका उच्चारण करेंगे, उसके बाद में शब्दार्थ समझेंगे। तो विसंतति सन्निबद्धं पापं क्षणाति क्षयमुपेति शरीरभाजाम् आक्रांत लोके मलिनील मशेषमासु सूर्यांशु भिन्न में विसार मंदकारम। इसका साहिल जी आप उच्चारण करिए पूरे काव्य का, पूरे श्लोक का। नमोस्तु मनीषी। संस्तवेन भव संतति सन्निबद्धं पापं क्षणात् क्षयमुपैति शरीर भाजाम् आक्रांत लोक मलिनीलमशेषमाशु
सूर्याभिशार्वर्मन्धकारम्। अब इसका हम शब्दार्थ समझते हैं। और हम डेली अभी तक 1 घंटे की क्लास कर रहे थे। अब हम 1 घंटे की क्लास में करते हुए आधे घंटे में पूरा समझेंगे। और किसी को यदि दोबारा से समझना हो तो वो यूट्यूब पे भी दोबारा से समझ सकता है। तो ऐसा ना हुआ कि हमने एक बार पढ़ लिया उसके बाद में हमको रिवीजन करने को नहीं मिला या दोबारा से समझने को नहीं मिला, तो दोबारा से यूट्यूब में समझ सकता है। यूट्यूब में जो अपनी क्लास होती है वो सब अपलोड की जाती है और यूट्यूब में कभी भी और किसी भी वक्त आप उसको देख सकते हो। और अब हम इसका अर्थ समझते हैं। तो अर्थ वाला था वो वाला इसमें पेज लगा दें जिससे हम क्या। इसमें सबसे पहले लिखा है त्वत्। त्वत् का मतलब होता है आपके, आपके। और संस्कृत का मतलब होता है, संस्कृत का मतलब होता है स्तवन, स्तुति। आपकी स्तवन से, आपकी स्तुति से, इस तरीके से शब्द बनेगा। त्वत् यानी कि आपके, स्तवनम यानी कि स्तुति से, स्तवनन से। उसके बाद में भव, भव का मतलब होता है संसार समुद्र का, संसार समुद्र में गतियों में बार बार जन्म लेना, बार बार जन्म लेना भवों की, तो जन्मों की। इसमें जन्मों की भी और भवों की भी यदि हम लिखेंगे तो बात एक ही आएगी। भव यानी कि बार बार जन्म लेना, भव भ्रमण करना, तो जन्मों की। संतति यानी कि परंपरा से। हम एक बार नहीं कईयों बार जन्म ले चुके हैं, कईयों बार वर्ण कर चुके हैं, कभी किसी पर्याय में, कभी किसी पर्याय में, कभी किसी पर्याय में। ये हमारा जन्म पहला जन्म नहीं है। इससे पहले हमने पता नहीं कहाँ कहाँ कौन कौन सी जगह में और कहाँ कहाँ हमने जन्म लिया है। तो भव यानी कि जन्मों की और संतति यानी कि परंपरा। हम इतने समय से जन्म ले रहे हैं, तो परंपरा, जन्मों की परंपरा से। सन्निबद्धम, सन्निबद्धम यानी कि बंधना, बंधे हुए। सन्निबद्धम यानी कि बंधे हुए, बंधना। और पापम का मतलब तो आप समझते हो, पाप कर्म। जो हमने पाप कर्म होते हैं, जो गलत बंधे होते हैं कर्म, अशुभ कर्म होते हैं, उनको पाप कर्म कहते हैं। उसके बाद में क्षणा, क्षणात यानी कि क्षण भर में, क्षणात यानी कि क्षण भर में। क्षयम, क्षय को, यानी कि नष्ट को, नष्ट होना, क्षय होना एक ही बात है। अक्षय यानी कि, अक्षय का मतलब होता है क्षय नहीं होना, अक्षय। और क्षय यानी कि क्षय होना। ना क्षयति इति अक्षया। और क्षय यानी कि नष्ट होना, इति क्षयम, तो नष्ट होने को क्षय बोलते हैं, क्षय को। मुपैति, मुपैति लिखा है ना, तो मुपैति में से क्षयम, इसमें क्षय बन जाएगा, मा इसमें आ जाएगा और ऊ का उच्चारण होगा उपैति। उपैति यानी कि प्राप्त हो जाता है, प्राप्त होना। और शरीर भाजाम, शरीर यानी कि जो अपने शरीर होता है या प्राकृतिक शरीर होता है, जो शरीर होते हैं भाजाम यानी कि शरीर को प्राप्त होने वाले। तो कौन होता है शरीर को प्राप्त होने वाले? संसारी प्राणी, यानी तो शरीरधारी प्राणियों की, शरीरधारी प्राणियों की। और उसके बाद में अक्रांत, अक्रांत यानी कि व्याप्त, व्याप्त यानी व्याप्त का मतलब होता है भरा हुआ। लोक, लोक यानी कि लोक में, लोकम आएगा इसमें, जो मलि लिखा है तो मलि में से माँ, लोक ताकि ऊपर आ जाएगा लोकम, और इसमें से आ बचेगा तो अली। लोकम यानी कि लोक में। अली, अली यानी कि, अली बोलते हैं भमरे को, भमरा होता है काले कलर का, अली यानी कि भमरा। और इसमें नील लिखा हुआ है, तो भवरे के साथ यदि नील लिखा हुआ है तो गहरे नीले कलर को भी काला कलर बोलते हैं,
जो गहरा नीला कलर होता है वो भी काला कलर कहलाता है। तो गहरी नीला कलर यानी कि काला कलर। नीलम, नीलम तो नीला होता है, पर जो गहरा नीला होता है उसको काला कलर कहते हैं, काला, ब्लैक। और मसेस, मसेस में से माँ ला पे आ जाएगा और बचेगा अशेष, अशेषम। जो मासू लिखा है तो मासू में से भी माँ सा के ऊपर आ जाएगा, मसेसम, मसेसम, मसेस में से अशेषम बन जाएगा। अशेषम यानी कि पूर्ण, शेषम, शेष यानी कि बचा हुआ, और अशेषम यानी कि बिना बचा हुआ, बिल्कुल नहीं बचा, पूर्ण रूप से, संपूर्ण। और उसके बाद में असु नहीं, आसु आएगा यहाँ पर। आसु यानी कि शीघ्र, आसु यानी कि जल्दी, शीघ्र। और उसके बाद में सूर्यांशु, सूर्य का मतलब होता है सूर्य, और अंशु का मतलब होता है किरण, सूर्य की किरणें, सूर्य की किरणों से। भिन्नम, भिन्नम यानी कि नष्ट होना। छिन छिन भिन्न भिन्न, छिन छिन यानी कि छूट जाना, भिन्न भिन्न अलग हो जाना, नष्ट हो जाना, नष्ट होना। छिन छिन यानी कि छूटना, और भिन्न भिन्न यानी कि नष्ट होना। तो भिन्नम यानी कि नष्ट हो जाना। इव यानी कि समान, इव यानी कि समान। सारवरम, सारवरम होता है रात्रि को बोलते हैं। रात्रि के भी कई नाम होते हैं, निशा का भी नाम रात्रि होता है, सारवर का भी नाम रात्रि होता है, और रात्रि के बहुत सारे पर्यायवाची नाम होते हैं। और उसके बाद में अंधकारम, अंधकारम यानी कि अंधकार को बोलते हैं। तो जहाँ पर हमने शब्दार्थ समझ लिए, अब इसका भावार्थ समझेंगे और वाक्य को बनाएंगे, और इसका हम अर्थ समझेंगे कि मानतुंग आचार्य महाराज 7वें नंबर के श्लोक में क्या कहा है। मानतुंग आचार्य महाराज ने 7वें नंबर के श्लोक के अंतर्गत भगवान की किस प्रकार से स्तुति करी है। तो जहाँ पर मैं आपको बता दूं, मानतुंग आचार्य महाराज ने 7वें नंबर की काव्य में स्तुति करते हुए स्तुति का फल बताया है कि स्तुति का क्या फल होता है, भगवान की पूजा आराधना का क्या फल होता है। तो यहाँ पर उस स्तुति आराधना स्तुति का फल बता रहे हैं, और फल बताते हुए कह रहे हैं, सबसे पहले जहाँ पर बनेगा अपना अशेष बनेगा, सबसे पहले अपना त्वत आएगा उसमें, त्वत। महाराज जी एक बार फिर से समझा दो। ठीक है, एक बार और मैं आपको समझा देता हूँ, और इसमें आप यूट्यूब में भी एक बार नहीं कई बार समझ सकती हो। तो त्वत यानी कि आपके, संस्तवन यानी कि, संस्तवन यानी कि स्तवन से, स्तुति से, भव यानी कि जन्मों की, भवों की, संतति परंपरा से, सन्निबद्धम बंधे हुए, पापम पाप कर्म, क्षणात क्षण भर में, क्षयम क्षय को, उपैति प्राप्त हो जाते हैं, शरीर भाजम, शरीरधारी प्राणियों के। आक्रांत यानी कि लोक में, आक्रांत यानी कि व्याप्त, और लोक यानी कि लोक में, आक्रांत लोक, लोक में व्याप्त, आली यानी कि भौरे के, और नीलम यानी कि काला, गहरा नीला। तो गहरा नीली का मतलब होता है काला। अशेषम यानी कि संपूर्ण, आंसू यानी कि शीघ्र, और सूर्यांशु, सूर्य यानी कि सूर्य की, अंशु यानी कि किरणों से, भिन्नम यानी कि नष्ट हो जाता है, इव यानी कि समान, सारवरम यानी कि रात्रि का, और उसके बाद में अंधकारम यानी कि अंधकार। अब इसका हम भावार्थ समझते हैं और वाक्य बनाते हैं। और बात बनाते हुए सबसे पहले हम लेंगे 1 नंबर, त्वत यानी कि आपके। उसके बाद में इसी के जस्ट बगल में 2 नंबर यानी कि स्तवन से, आपके स्तवन से। और उसके बाद में लेंगे शरीरधारी प्राणियों के, संसारी प्राणियों के, आपके स्तवन से संसारी प्राणियों के। भव, भव यानी मैंने बताया था, भवों की, जन्मों की, जन्मों की, भवों की, और संतति यानी कि परंपरा से, भवों की परंपरा से। क्या? बंधे हुए,
बंधे हुए, क्या चीज बंधे हुए? पाप कर्म। आपके स्तवन से शरीरधारी प्राणियों के, संसारी प्राणियों के इस भवों की परंपरा से बंधे हुए पाप कर्म। क्षणात, क्षणात यानी कि क्षण भर में, समय कुछ नहीं लगता। आपको मैं एक चीज बता दूं, यदि कोई बिल्डिंग बनाता है तो बिल्डिंग बनाने में कईयों साल लग जाते हैं, मकान बनाने में कईयों साल लग जाते हैं, और मकान को यदि तोड़ना हो तो एक दिन में पूरा तोड़ जाता है। एक छोटा सा विस्फोटक होता है, बम होता है, उसको मकान के नीचे रखो और पूरा मकान एक दिन में नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार किसी को रेपुटेशन बनाना हो तो काफी साल लग जाते हैं अपनी रेपुटेशन इमेज बनाने में, पर इमेज को यदि बिगाड़ना हो, इमेज को यदि खराब करना हो तो एक मिनट नहीं लगता, पूरी रेपुटेशन, पूरी इमेज खराब हो जाती है। इसलिए इमेज को बनाने के बाद में बरकरार रखना ये बहुत बड़ी बात होती है, और को अपना दिन प्रतिदिन सोच समझकर कार्य करना पड़ता है। तो जहाँ पर क्षणात यानी कि क्षण भर में, क्षयम यानी कि नष्ट हो, और उपेति यानी कि प्राप्त हो जाते हैं। आपके स्तवन से शरीरधारी प्राणियों के, आपके स्तवन से संसारी प्राणियों की भवों की परंपरा से, अभी के तो हो ही जाते हैं, पर पहले के अनंत काल, अनंत जन्मों के हमने जो पाप कर्म बांधे हैं, और कर्म कभी भी उदय में आ सकता है। जरूरी नहीं कि आपका जो आज जो कर्म कर रही हो वही उदय में आए, पहले का जो किया है वो भी उदय में आ सकता है। आपको पता होगा धृतराष्ट्र जो अंधे थे, उनका 100 भाव पहले का जन्म था, 100 भाव पहले का कर्म था, वो धृतराष्ट्र की अवस्था में उनको प्राप्त हुआ और वो अंधे हो गए। तो मैं पूरी कहानी नहीं बताऊंगा, बस ये बताऊंगा कर्म उदय में कभी भी आ सकता है, और आपकी स्तुति से, आपके स्तवन से प्राणियों के, संसारी प्राणियों के जो भवों की परंपरा से जो कर्म बंधे हुए हैं, अभी भी बंध रहे हैं, वो सब क्षण भर में, पाप कर्म क्षण भर में क्षय को प्राप्त हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। इसलिए तो कहते हैं कि भगवान के लिए जितना अधिक से अधिक आप समय निकाल सको, उतना समय निकाल कर आप भगवान की स्तुति, वंदना, पूजा आदि स्वाध्याय करके अपने कर्मों को काट लो। अपने कर्मों को काट सकती हो। आपके पास जितना समय हो उतना समय फालतू ना वेस्ट कहते हुए, फालतू वेस्ट ना कहते हुए धर्म में अपना समय व्यतीत करें, जिससे आपके जो पाप कर्म है, जो आपके अशुभ कर्म है, जो असाता कर्म है, वो सब नष्ट हो जाए। पता नहीं कौन कौन से हमने कब कब कहाँ का कौन कौन से कर्म बांधे हैं, तो वो सब नष्ट हो जाते हैं भगवान की स्तुति से। तो जहाँ पर स्तुति का फल बताया है, मानतुंग आचार्य महाराज ने स्तुति का फल बताया है कि यहाँ पर कि अपने भवों की परंपरा से बने हुए पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। ये अपना एक बात बन गया, और उसके बाद में एग्जाम्पल भी दिया है। मानतुंग आचार्य महाराज स्तुति कर रहे हैं, अपने स्टेटमेंट दे रहे हैं, और स्टेटमेंट के साथ साथ उदाहरण भी दे रहे हैं, एग्जाम्पल भी दे रहे हैं। वैसे ज्यादातर काव्यों में ऐसे ही है कि पहले अपना स्टेटमेंट दिया है, उसके बाद में एग्जाम्पल दिया है, और एग्जाम्पल भी कैसा दिया है, तो एग्जाम्पल दिया है अशेषम, अशेषम यानी कि संपूर्ण, और आक्रांत लोक यानी कि लोक में व्याप्त, संपूर्ण लोक में व्याप्त, संपूर्ण लोक में व्याप्त। और क्या चीज, और इसमें से बनेगा भौरे के समान, भौरे के समान, और क्या नीला,
नीला यानी कि गहरा काला, इसको गहरा नीला यानी कि काला, गहरा नीला यानी कि काला। संपूर्ण लोक में व्याप्त भौरे के समान काला यानी कि ब्लैक। क्या चीज होती है ब्लैक? सार्वरम अंधकार, रात्रि का अंधकार, रात्रि का अंधकार, रात्रि का अंधकार। क्या होता है रात्रि का अंधकार? क्या होता है? सूर्य की किरणों से, सूर्यांशु, सूर्यांशु यानी कि सूर्य की किरणों से, और उसके बाद में भिन्नम, भिन्न लिखा है, मिव लिखा है तो माँ इसमें भिन्नम में आ जाएगा, भिन्नम बन जाएगा और एक बन जाएगा। भिन्नम यानी कि नष्ट हो जाता है। और कैसे हो जाता है? शीघ्र नष्ट हो जाता है। भिन्नम शीघ्र, इसमें पहले यहाँ पर ये ले लेंगे 19 और उसके बाद में यहाँ पर 20 ले लेंगे, 20। आप सबको समझ आया होगा। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, संपूर्ण लोक में व्याप्त भौरे के समान काला। क्या चीज होती है भौरे के समान काला? रात्रि का अंधकार। रात होती है ना, तो अंधकार कैसा होता है? काला होता है। और वो अंधकार जब सूर्य का होता है, सूर्य की किरणों से, सूर्य की किरणों से शीघ्र नष्ट को प्राप्त हो जाता है, शीघ्र नष्ट हो जाता है। जिस प्रकार सूर्य की किरणों से रात्रि का संपूर्ण अंधकार शीघ्र नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार भगवान आपकी स्तुति करने से संसारी प्राणियों के भवों की परंपरा से बंधे हुए पाप कर्म भी क्षण भर में क्षय को प्राप्त हो जाते हैं, क्षण भर में सब नष्ट हो जाते हैं। तो इसका हमने उच्चारण समझ लिया, शब्दार्थ समझ लिया, भावार्थ समझ लिया, और अब इसका हम चित्र के माध्यम से समझेंगे कि चित्र में क्या कहा जा रहा है। तो चित्र भी लग चुका है और चित्र में देखेंगे भाव में इसका क्या भाव का भाषण हो रहा है। देखो आप एक श्रावक सृष्टि बना दिया है और श्रावक भगवान की समझ लो ध्यान कर रहा है, भगवान का ध्यान कर रहा है, और ध्यान करते समय ये सब विकारी भाव है, सब विकारी भाव, ये सब क्या हो रहे हैं? इसमें से निकल रहे हैं। नेगेटिव ऊर्जा, नेगेटिव ऊर्जा शरीर में से बाहर निकल रही है, शरीर के आसपास कहीं पर भी नहीं रुक पा रही, बल्कि भागने की कोशिश कर रही है। तो इसका भाव भाषण जो हो रहा है कि भगवान आपका यदि कोई ध्यान करेगा, स्तुति करेगा, तो जितनी भी नेगेटिव ऊर्जा है, जितने भी पाप कर्म है, जितने भी अशुभ कर्म है, जितनी भी अशांताएं, सब तुरंत भग जाएंगी, हमारे पास नहीं रह पाएंगी, क्षण भर में सब भग जाएंगी। तो जहाँ पर पहले जो 2 चरण है उसका अर्थ अपना पहले वाक्य का अर्थ हमने इसमें से चित्त के माध्यम से समझा। आपकी स्तुति से सभी प्राणियों के भवों की परंपरा से बंधे हुए पाप कर्म क्षण भर में क्षय को प्राप्त हो जाते हैं, यानी कि नष्ट हो जाते हैं, तुरंत निकल जाते हैं। उसके बाद में नीचे देखो, नीचे सूर्य निकल रहा है एक, और सूर्य निकल रहा है तो जहाँ पर अंधकार बनाना था, तो अंधकार पूरा सूर्य निकलता है तो पूरा अंधकार क्षण भर में नष्ट हो जाता है। अंधकार को नष्ट होने में समय नहीं लगता, क्षण भर में पूरा अंधकार नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार भगवान आपकी स्तुति करने से क्षण भर में पाप कर्म नष्ट को प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रकार हमारा पूरा 7वें नंबर का श्लोक का उच्चारण, अर्थ, भावार्थ और चित्त के माध्यम से हमने समझा, और
कल हम 8वें नंबर का श्लोक समझेंगे और 8वें नंबर का श्लोक समझेंगे और गौरव जी आपको आगे संचालन करेंगे। जी मनीष जी। जिनवानी स्तुति के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ दीपिका जैन, अपने आप को अनम्यूट करें और स्तुति करें। दीपिका जैन जी। जावाड़ी के ज्ञान ते सूझे लोकानो, तुम्हारी मस्तक के नमो सदा देत हूँ। हे जिनवाड़ी भारती तुम जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालू सदा मोक्ष का पंथ। धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्वाण, धर्म पंथ साधे बिना नर त्रिंज समान। नमस्ते महाराज जी। मंगल आशीर्वाद और हमारा जिस प्रकार से आज हुआ उसी प्रकार से डेली होगा और मैं कोशिश करूंगा कल और भी जल्दी समय में अपना पूरा श्लोक समझ पाए और पूरा श्लोक एक श्लोक पूरा जल्दी से जल्दी अपन पढ़ पाए, जिससे आप लोगों को समय के अनुकूल आपको अन्य काम करने के लिए समय भी मिल जाए। तो हम आज 1:40 पर अपना पूरा श्लोक हो गया और कल भी इसी तरीके से 1:40 पे या इससे भी जल्दी समय में हम इस श्लोक को पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो आज मैंने जो श्लोक आपको समझाया, मैंने ज्यादा समय न लगाया, बिल्कुल ज्यादा समय न लगाते हुए आपको समझाया। तो रजनी जी आपको समझ आए है ना, कोई समस्या तो नहीं? जैनमती जी आप अपने आप को अनम्यूट कर सकती हो, ऑल अनम्यूट कर दो आप, ऑल म्यूट ऑल अनम्यूट, मेरे पास तो म्यूट लिखा है, ऑल म्यूट। हाँ जी समझ आ गया महाराज जी। अनम्यूट ऑल हो सकता है आपके पास? हाँ जी समझ आ गया। आज टू अनम्यूट बीच बीच में अच्छा। बीच बीच में गुरुदेव ठीक है, सुन भी लिया आपको करो, समझ आना है। बीच बीच में सुन भी लिया करो गुरुदेव जी, पूछ भी लिया करो मतलब समझ नहीं पाया मैं। बीच बीच अच्छा, में सुन भी लिया करो पूछने की आप हमसे। बता रही हो? हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, तो अभी सुना दो। अभी अब सुन तो लीजिए। अपना पूरा हो गया। अच्छा ठीक है, कल हाँ अभी तो अपनी पूरी क्लास हो गई है और आपने गौरव जी रिकॉर्ड कर लिया ना, अभी रिकॉर्ड कैंसिल कर दो और अब हाँ जी हमारी क्लास हो जाएगी। ठीक है। हाँ सुनाओ।